नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर $1 लाख करने के कार्यकारी आदेश के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर किए गए पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। फिर भी अगर राहुल गांधी ऐसा कहते हैं तो उन्हें बोलने से पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए और दर्पण के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। वहीं जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कल से लागू हो जाएंगे। 90% वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है। इससे व्यापारिक समुदाय को बहुत फायदा होगा। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई चुनाव नहीं लड़े, मुख्यमंत्री बने और फिर 3 बार बनते रहे। 3 बार के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में देश के सामर्थ्य का डंका बजाया है इन्होंने। और उसके बाद राहुल गांधी जी ऐसा कहते हैं तो राहुल गांधी जी को स्वयं का पहले विश्लेषण करना चाहिए। एक बार दर्पण के सामने खड़े होना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। सर, ये कल से जीएसटी के दरों में कल से नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से ही जीएसटी के दरों में बदलाव हुआ है। 28%, 18%, 12% और 5%। इन 4 स्लैब में से 90% चीजों को 2 स्लैब में सिर्फ 12% और 5% में लाकर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल भी बहुमत के आधार नहीं, लगभग सहमति के आधार पर चलने वाला काउंसिल है। और जब 75% वहां 3/4 जब वहां पर सहमति हो जाती है तब कोई निर्णय पारित होता है। जो निर्णय पारित होता है वो लोकसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, देश में लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत मजबूत काउंसिल बना करके पूरे ही देश में 17 तरीके के कर और 13 तरीके के कर और 17 तरीके के उपकर जो लगा करते थे, उन सबको समाप्त करके देश में व्यापार का वातावरण बनाने के लिए, समूचे देश में एक तरह से व्यापारियों को अब बहुत राहत दिलाने के लिए। आप जब व्यापारी पहले हुआ करते थे तो आप ध्यान दें कि आपको कितने तरह के फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। हर टैक्स के अलग फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज के लिए अलग मेंटेन करना, हर प्रदेश के लिए आपको अलग मेंटेन करना पड़ता था। आज पूरे देश में व्यापार का बड़ा माहौल है और इसीलिए 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन पाए हैं। और इसीलिए हमारे यहां 8 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स में कमी हुई है। ये जीएसटी में भी कमी हुई है, इनकम टैक्स में भी कमी हुई है। लेकिन सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो इसलिए है क्योंकि हमारा टैक्स बेस बढ़ा है। पहले हमारे पास 68 लाख लोग टैक्स दिया करते थे, आज 1,51,00,000 लोग टैक्स देते हैं। अभी और अधिक लोग टैक्स देंगे, मान लीजिए 5 करोड़ लोग टैक्स देंगे तो ये चीजें और कम हो जाएंगी, चीजें और सस्ती होंगी। तो टैक्स पेयर्स हमारे यहाँ देश में बढ़ रहे हैं, यह भी इस जीएसटी के कारण हुआ है। पूरे देश में आज से गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफॉर्म लागू हो गया है। दिवाली पर्व से पहले उपभोक्ताओं को मिली सौगात से बाजार गुलजार हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बचत उत्सव, जीएसटी मुहूर्त, नवरात्रि शुरू हो गई है और दिवाली भी आने वाली है। ऐसे समय में मोदी जी ने देश की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है। ये सब नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी और सुधारोन्मुखी प्रधानमंत्री की वजह से ही संभव हुआ है। मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे नई दरों को अपने बजट में शामिल करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है, जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है। और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। इससे देश के आम लोगों की जेब में पैसा बचेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2014 में हमारा देश 11वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था था, अब ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कि 10 वर्षों में परिवर्तन है। अब जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसलिए ये सबसे बड़ा सुधार कराधान को कम करने और साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करने के कारण ही संभव हुआ है। निसंदेह है भाई, आप सोचें 2014 में देश हमारा दुनिया में 11वें पायदान पर था अर्थव्यवस्था के नाते, आज वह 4थे पायदान पर है। 10 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसके बाद टैक्सेशन कम हुए, उसके बाद 7 लाख से 12 लाख तक
कोई भी इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। अब जीएसटी 28 से 18 हो चुका है और 12 वाला 5 हो चुका है, ये भी बहुत कम हो चुका है। तो टैक्स भी कम करना और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम करना, ये सब कुछ एक साथ कर लेना, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, तभी तो संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर $1 लाख करने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये भारत का मामला नहीं है, ये व्यक्तियों का मामला है। अगर हमारे बच्चे बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वे वहां जाते हैं क्योंकि वहां उनकी जरूरत महसूस होती है। यहीं पर बाधाएं पैदा होंगी और मुझे लगता है कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा कि वह पीएम मोदी जैसे बाहर जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। इतनी ज्यादा दोस्ती और अपनापन अमेरिका भारत के बीच में है तो आगे चलकर लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, कई बातें तो कह जाते हैं लेकिन सही साबित नहीं होती है। सफलता कहाँ दिख रही है? आप अपनी छवि के साथ देश की छवि खराब कर रहे हैं। भारत की बात नहीं है, व्यक्तियों की बात है। ये भारत की कोई पॉलिसी नहीं है। हम आप हमारे बच्चे अगर जाना चाहते हैं, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो वहां जाते हैं क्योंकि उनकी वहां आवश्यकता महसूस होती है। वहां बाधाएं उत्पन्न होंगी और मुझे लगता है कि उसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। वहां कोई व्यक्ति नहीं है, वहां जो लोग जाएंगे, ऐसा कहा जाता है कि कुछ कम सैलरी पे भी उन लोग काम करने के लिए अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे देश के युवा युवती ये कम तुलनात्मक तनख्वाह पे वहां काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो लोकल लोग आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा काम करने। लोकल लोग आएंगे, ज्यादा तनख्वाह लेंगे तो उनकी ही वस्तुओं की कीमत बढ़ने वाली है। तो नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। वहां के रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं अगर ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो वो उनको फर्क हो सकता है। बोलने में तो कमजोर नहीं दिखते, लेकिन जब करने की बात आती है तो जो वो कह जाते हैं या तो बहुत ज्यादा कह जाते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा कि दूसरे देश के चुनाव में जाके प्रचार कर रहे हैं। इतनी ज्यादा दोस्ती है, इतना अपनापन दोनों के बीच में है, इसका लाभ देश को मिलेगा। क्या हुआ? लाख इत्यादि क्या हुआ? एक सर कटेगा, हम 10 सर काट के लाएंगे, क्या हुआ? कई ऐसी बातें, 50 सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो वो कह जाते हैं, उनका तरीका है काम करने का या बोलने का, और वो चीज साबित नहीं होती। कि विश्व गुरु एक प्रचार, उनका जो प्रचार तंत्र है उसने प्रचारित कर दिया विश्व गुरु, आज आप अलग थलग दिख रहे हो। पाकिस्तान सऊदी से समझौता कर ले रहा है, इतना गंभीर बहुत बड़ा समझौता। नाटो के देशों के बीच में जैसे एक दूसरे के लिए खड़े होने की बात होती है कि एक देश पे हमला तो दूसरे देश पे हमला माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की संधियां जहां पर हो रही हैं वहां कमजोरी तो दिख रहे हैं। चाइना के संदर्भ में स्टैंड लेंगे, पता चला वहां भी पीछे। झूला झूलेंगे, अच्छी बात है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ समकक्ष संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? मीडिया कहता है कि 2000 वर्ग किलोमीटर चला गया चीन के कब्जे में। मैंने जिम्मेदार मीडिया के कवरेज उस समय के देखे थे, वो कह रहे थे। अब ये कहा जाता है कि कांग्रेस कह रही है। जब मीडिया ने कहा तो मीडिया के संदर्भ में कभी कोई बात नहीं आई कि आप बताओ भाई, देश को आपने कैसे बताया, किस आधार पे आपने बताया कि 2000 वर्ग किलोमीटर चला गया। आप उत्तर पूर्व में देखें, वहां सीमाओं पे बंकर बन रहे हैं, गांव के गांव बसा दिए जा रहे हैं। तो सफलता कहां दिख रही है? अगल बगल के देश हैं, उनके लगभग संबंध विच्छेद जैसे दिख रहे हैं। नेपाल में अभी जो स्थिति आई तो वहां हम लोग ने कवरेज में देखा कि मीडिया के लोगों को बोला जा रहा है वापस जाओ। मीडिया जिसको निष्पक्ष माना जाता है, देश का नाम लेके कि वापस जाओ। तो हमारे देश की विश्वसनीयता हमारे उस पड़ोसी से, जहां हम कहते हैं बहुतायत हमारा हिंदू समाज है, वहां भी हिंदू समाज बहुतायत है, पूजा अर्चना इत्यादि इत्यादि। क्या हो गया बांग्लादेश में? क्या हो गया जिसके निर्माण में भारत की सरकार ने
अहम भूमिका अदा की थी। श्रीलंका, वहां क्या हो गया? मॉरिशस, वहां क्या हो गया? पाकिस्तान जो है सो तो है ही है। आस पास के देशों की ऐसी स्थिति बनी हुई है। आपकी स्वीकारोक्ति उस प्रकार की नहीं दिख रही है, बल्कि विफलता दिख रही है हर जगह। तो दूसरा देश आपको कह रहा है कि आप तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे किसी देश से, तो आपकी कमजोरी दिख रही है ना। ऐसे कैसे कोई देश किसी को कहेगा कि वहां से आप ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं, ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, टैरिफ हम लगा देंगे। आप अपनी प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये नहीं कर पाए कि जो युद्ध विराम हुआ या जो भी वहां परिस्थिति बनी उसमें आपकी सहमति से हुआ। पूरी बात पलट के रख दी गई कि कहा गया आपको कि युद्ध विराम करना है तो आपने युद्ध विराम कर लिया। तो ये घटनाक्रम लगातार जो बना हुआ है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और संबंधों के बारे में है। देश के अंदर देखिए कितने रोजगार आप उपलब्ध कराएंगे, महंगाई को आप कैसे नियंत्रित करेंगे, पूंजी निवेश होगा जिसमें कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कहां कुछ होते हुए दिख रहा है। आप बहुत बड़ा कदम लेके आप नोटबंदी आपने की, काला धन समाप्त हो जाएगा। काला धन समाप्त हुआ क्या? आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये आपने कहा, वरना चौराहे पे खड़ा करके मेरे साथ जो भी सलूक करना है करो। आप ये कहते हो फिर कर नहीं पाते हो, तो आपकी स्थिति तो कमतर होगी ही। बार बार जो आप कह जाते हो सोच समझ के ही कहते होंगे, और फिर वो बातें कामयाब होती हुई नहीं दिखती हैं। तो आप अपनी छवि के साथ देश की भी छवि को फिर। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम केशडबरी में इन दिनों मवेशियों के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। मवेशी खेतों में घुसकर धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आवारा मवेशियों को लेकर जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई थी। खुद सीएम ने भी सड़कों पर मवेशियों के बैठे होने और उनसे होने वाले हादसों पर चिंता जताई थी। बावजूद इसके अभी तक मवेशियों को लेकर कोई भी ठोस कार्रवाई किसी भी जिले में होती नजर नहीं आ रही है। केशडबरी से लेकर अन्य गांव में किसान परेशान हो रहे हैं। पहले डीएपी, यूरिया, बिजली, अब मवेशी के चलते केशडबरी में मवेशी फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। किसानों की शिकायत है कि मवेशी आए दिन फसलों को चर रहे हैं। खेतों में मवेशियों के घुसने से फसल भी लगातार खराब हो रही है। शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का कहना था कि जिला प्रशासन ठोस व्यवस्था मवेशियों की करे। कलेक्टर ने मदद का आश्वासन भी दिया कि किसानों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि मवेशियों के लिए ग्राम पंचायत, पशुपालन विभाग और जिला पंचायत जिम्मेदार है। हमने युक्तिकरण के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जल्दी ही किसानों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। मवेशी इतना परेशान कर रहा है, धान की फसल को चौपट कर रहा है। गांव की गरवा है, गांव के किसान को बोलते हैं, मुनियादी करते हैं सकलाने के लिए, सकलाता नहीं है और पूरा फसल को नुकसान कर रहा है। फसल तो बहुत नुकसान हुआ थे। बताए थे आप कि यूरिया डीपी के मारा मारी है, वो तो है ओकर कारण फसल कमजोर हो गया है और एक कुदरत के कहर से मतलब पानी नहीं गिरे ओकर कारण परेशानी हुए हैं। अब थोड़ा बहुत और बनिहार के जे नहीं मिले है ओकर कारण निदाई नहीं हुए, ओकर कारण परेशानी है। और सबसे परेशानी मवेशी है, वो हमरे किसान के है, लेकिन वो मीटिंग करते तो आवे नहीं और मीटिंग कुछ हो जाते वो पालन नहीं करे। ये सब किसाने गरवाए और किसाने के ही बेवकूफी और यह कारण सब फसल को नुकसान। गरवा गाय बहुत समस्या है, पूरा सब गरवा ढीला है ना। वो जब तक गरवा गाय की ये नहीं हुई, व्यवस्था नहीं हुई, तब तक अब धान के फसल मुश्किल लगत मोला। शुरू से परेशान है गरवा गाय के नाम लेके। एक तो एखर छोड़ो बहुत सारा समस्या है। आप देखे हो बेमेतरा जिला में, छत्तीसगढ़ अभी देखो सबसे कम बारिश हो है ना भाई। तो पानी के समस्या बहुत ज्यादा जटिल है यहाँ। ओकर बाद भी जेन बच गए है, अब ये गरवा गाय करे रहे शिकायत, थाना में गे रही सब है ना। सरपंच ला भी प्रस्ताव बना देल की से वो कुछ नहीं करी से में। तो सब गांव वाले मन सोचा थे कि अब गरवल कहाँ करवो, गौठान भी बंद हो गए, गौठान रही दिन बंद हो गए, अब कहाँ अंदर कर ही गरवल बताओ। स्कूल में धान देवो की कहा। बहरहाल किसानों की शिकायत पर किस तरह का निर्णय लिया जाता है, मवेशियों के कारण हो रहे नुकसान से किस तरह की राहत किसानों को पहुंचाई जाती है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। एसीएन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जुनवानी सूर्या मॉल स्थित लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में एएसपी सुखनंदन राठौर ने अपनी टीम के साथ रेड मारी, जहां देर रात तक पब चालू रखकर अंदर में युवक युवतियों को शराब परोसी जा रही थी। पुलिस को देखकर वहां हड़कंप मच गया। नशे में झूम रहे युवक और युवतियां पीछे दरवाजे से भागने लगे। एएसपी सुखनंदन राठौर अचानक शनिवार व रविवार दरमियानी रात करीब 12:15 बजे दलबल के साथ लिस्टोमेनिया क्लब एवं किचन पहुंचे। उनके साथ में सुपेला टीआई विजय यादव और 1 दर्जन से अधिक पुलिस जवान शामिल थे। क्लब का दरवाजा बंद था। उन्होंने खटखटाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर महफिल सजी हुई थी। युवक और युवतियों को शराब परोसा जा रहा था। पुलिस को देखकर कई युवतियां मुंह छुपाकर भागने लगी। एक और जहां सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोबरा नवापारा से लगे ग्राम पंचायत तर्री में सरपंच द्वारा शीतला तालाब के पास सड़क किनारे स्थित बरगद जैसे विशाल वृक्ष को बिना अनुमति के अवैध रूप से कटवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की और एसडीएम अभनपुर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन आगामी दिनों में किया जाएगा। मामला ये है कि हम लोग प्रतिनिधि है पंचायत का, पंच हुए पुरुषोत्तम साहू, और ये बहुत अनैतिक काम हुआ है। ये बरगद का झाड़ को नहीं काटा है, मेरी आत्मा को काट दिया गया है। हिंदू धर्म में ये सबसे बड़े आस्था का पेड़ है बरगद का, जिसको पूरी महिलाएं पूजा करते हैं साल में 4 बार।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ महोदय जी कि ये क्या उचित है? फिर वो तो मैं अभी मेरी आत्मा ये आ रहा है, यही खड़ा होता था दिन को बड़े धूप में, इधर से आता है यही खड़ा होता था और कोई छाया नहीं था। आज ये झाड़ नहीं कटवाया, मेरी आत्मा को कटवा दिया है। इसने सतीश और लखन सिन्हा जी ने। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि इनका तो अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और डबल कोई ये काम कर न सके। कहाँ ज्ञापन दिया आपने? मैं कहाँ ज्ञापन दिए हैं? अभनपुर गया था, ज्ञापन सौंपा हूँ, तहसील में गया, गोबरानाव पर सौंपा हूँ और FI दर्ज भी हुआ है आज से उस दिन पे, यानी 4 दिन हो गया ना। मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू, मैं वार्ड 11 नंबर का पंच हूँ। नमस्कार, जहाँ पर आप अभी आए, बिना पंचायत प्रस्ताव, मेरा घर यहीं पर रहता है, बिना पंचायत प्रस्ताव और बिना किसी को जानकारी दिए हुए ये आस्था का प्रतीक जो पेड़ हमारा जो बरगद का पेड़ है, हिंदू धर्म में इसको पूजनीय माना गया है। ये इतना बड़ा जो पेड़ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पेड़ आप देख सकते हैं, इसके छांव के नीचे में कम से कम 100 आदमी बैठ के खाना खा सकते थे और खाना खाते भी थे। कभी भी यहाँ से नवरात्र का हमारा विसर्जन का निकलता था माता का, तो वहां पर सब आदमी यहाँ बैठ के अपना ठंडकता महसूस करते थे। इसको बिना प्रस्ताव लिए, बिना कुछ किए, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इसको काट दिया गया है। ये सरकारी जमीन में है, सरकारी जमीन का झाड़ है, सरकारी जमीन में लगा हुआ था। इसको बिना प्रस्ताव किए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए इसको, ये करीबन 40 साल पुराना पेड़ था, बरगद का वृक्ष जो कभी गिरता नहीं है। उनके हिसाब से ये कहना था कि बरगद का वृक्ष गिर गया था। ये उनका स्टेटमेंट है कि बरगद का वृक्ष गिर गया था। और आप लोग को भी पता होगा कि बरगद का वृक्ष कभी गिरता नहीं है। तो वहां पर ये क्या किए, उस पेड़ को पूरा जड़ से, आप देख सकते हैं, देखिए इधर दिखा दीजिए, ये पूरा पेड़ को काटा गया है जड़ से। ये एकाधिकार और सिर्फ एकाधिकार चलाया जा रहा है इन लोग के द्वारा। और हमको सरपंच लखनलाल सिन्हा और सतीश वर्मा के द्वारा पेड़ को कटवाया गया है, जिसका लिखित शिकायत थाने में भी किया गया है, सब चीज किया गया है। और ऊपर से मेरे कहाँ है भाई साहब, आकाश पांडे के पास बोला गया है कि लेडीज के द्वारा मेरे ऊपर, मतलब उन लोग क्या बोला जा सकता है उसको, आरोप प्रत्यारोप करके मेरे को फंसाने की कोशिश करेंगे। इसका मैं लिखित शिकायत दे दिया हूं और सभी गांव वाले नाराज हैं। सभी गांव वाले ये चाहते हैं कि इसमें कार्यवाही होना चाहिए। हाँ जी, विवेक शर्मा। अरे मैं इतना जानता हूँ सर कि झाड़ कटाया करके मैं सुना, झाड़ कटने के बाद में सबके साथ में, सहयोग के साथ में आया, आके देखा कि वाजी में हकीकत झाड़ कटा हुआ है। तो झाड़ कटा हुआ तो कौन कटवाया, मैं पूछा तो बोले कि सरपंच और सचिव, पुराना सचिव वर्मा है, सतीश मिल के कटवाए हैं। तो मैं क्यों बिना पंचायत प्रस्ताव किए? बोले नहीं, पंचायत की जब प्रस्ताव कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो जब गांव का प्रथम नागरिक होने के बाद में जब मतलब नहीं समझा, तो मतलब नहीं समझा तो इसका मतलब गांव का पूरा उखाड़ देगा क्या? उनकी वो तानाशाही शासन तो नहीं चल सकता। तो तानाशाही शासन के रवैये, जबकि बरगद के झाड़, पीपल के झाड़ ऑक्सीजन देने वाला है, वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है। शासन की योजना है एक पेड़ लगाओ माँ के नाम से है। तो जीवित पेड़ को कटवाना, उसके पहले कितने लगाए थे पेड़, ये पहले हमको साबित करे। शासन कितना पैसा आता है पेड़ लगाने के लिए, लेकिन पेड़ लगा नहीं पाते, पैसा भटक जाते हैं, खा जाते हैं। आज वो जीवित पेड़ को, आज 40 साल पहले पुराना पेड़ है, जहाँ वो ऑक्सीजन दे रहा था, लोगों को छाया दे रहा था। तो अच्छा, बिजली, लोग बोलते हैं कि बिजली सामने लगा हुआ है, जबकि बिजली 20 फीट दूर है वहां से, बिजली का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन होता तो बिजली वाले कटवा लेते, वो बात अलग थी। बिना पंचायत प्रस्ताव के जब बरगद के झाड़, जबकि देवगवास है, उसमें शंकर जी को आग को खोजने गए थे, ब्रह्मा को ये उत्सर्ग जो कटा था, वो यहाँ खुद शिव जी
साबित किया है। शिव जी का प्रवेश है यहाँ, और उस प्रवेश झाड़ को अगर कटवाना एक गांव प्रथम नागरिक होते हुए ऐसा गलत करना बहुत अन्याय है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो मैं इनको ये चाहता हूँ, जैसे उनकी हमारी आत्मा है, वो देव जैसे रेत में कटवा देता है बिना पूछे बिना जानकारी दिए, तो उनकी तो उचित कार्रवाई होना चाहिए। हमारे कुंवर सिंह ठाकुर। पूरा मामला ऐसा है सर कि बरगद के पेड़ को काटते हुए हमने देखा है, लेकिन जैसे ये गाड़ी में लोड करके इसको लगाए, हम गाड़ी वाले को रोके तो गाड़ी वाले ने स्पष्ट नाम दिया कि ग्राम पंचायत तर्रिक सरपंच ने और सतीश वर्मा ने इस पेड़ को कटवाया है, जो कि बेहद ही निंदनीय है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई चाहते हैं इसमें। अगर सर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय की शरण लेंगे और जहां तक संभव हो सके अगर हमें जन सहयोग मिलता है तो हम जन आंदोलन भी करेंगे इसमें। यस सर, मैं कृष्णा शर्मा, पूर्व जनपद सदस्य ग्राम तर्री। ये बताए कहाँ से लात है? एक मिनट रुक, कहाँ से लात है? कौन कटवाए पेड़? सरपंच की कौन नाम बता? कौन बोली पूरा? सिन्हा जी और सतीश वर्मा। सिन्हा जी कौन? सिन्हा जी सरपंच। और कौन? सतीश वर्मा। ये कौन सा पेड़ है? वो बरगद के पेड़ है। काट के लेके बरबोली से, है ना? है डाला कोई तरफ की लहसत रही ना, डारा बस लहसत रही ना, पेड़ तो नहीं गिरत रही से, है ना? पेड़ नहीं गिरत रही से। डाला काटे पेड़ काटे, वो डाला कटवाई के बाद ना फिर पूरा पेड़ कटवा दी, पूरा पेड़ ला काटे हो ना, तो है ना? ये पूरा पेड़ ला काटे और सिन्हा जी बोले है और सतीश वर्मा बोले। इसी के साथ ही आप से रहेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।